आई प्रॉमिस आप इस वीडियो को देखने के बाद या तो सेव करोगे या फिर अपने किसी क्लोज वन के साथ शेयर करोगे। सो बात यह है कि जो हम लड़के होते हैं ना, हम पैसा कमाने के लिए नहीं भागते। हमें ना शुरू से ना हमारे दिमाग में, हमारे दिल में ना एक बात फीड कर दी होती है कि अगर हम पैसे नहीं कमाएंगे ना तो हमारी कदर नहीं होगी, घर वाले इज्जत नहीं देंगे, कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, रिश्तेदार कदर नहीं करेंगे, दोस्तों के बीच में बैठ नहीं पाएंगे। सो वो सारी चीज़ों का ना हमारे ऊपर शुरू से स्ट्रेस होता है। जब भी आप किसी लड़के से मिलते हो ना, जब आप उससे पूछते हो ना भाई आगे का क्या प्लान है, तो वो क्लियरली बोलता है भाई बहुत पैसा कमाना है यार, ये नहीं पता कैसे कमाना है लेकिन मेहनत करनी है और पैसा कमाना है, क्योंकि उसको पता है उस पैसे की कदर। उसने वो बचपन में, जवानी में ना जिल्लत सही है, लोगों के ताने सही है, बातें सुनी है, अपनी बेकदरी सही है, इसीलिए उसको पैसे की वो कदर पता है। तभी वो घर से ना बाहर भाग जाता है, घर वालों को छोड़ के। नहीं तो किसका मन करता है ना अपनी माँ को, अपने बाप को छोड़ के आने का। वो घर से निकल आता है किसी अलग कंट्री में, किसी अलग सिटी में, क्या करने? काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ताकि वो उन रिश्तेदारों का, उन लोगों का मुंह बंद कर सके और अपने लिए लोगों की सोच बदल सके कि वो नकारा नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है ना जो बहुत मेहनती है, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। बहुत कानून कानून करता है ना, मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है इस देश में। तुझसे डाइवोर्स भी लूंगी, एलिमनी भी लूंगी और तेरे माँ बाप को उनकी औकात भी दिखाऊंगी। दूर क्या है? अबे ओए, लड़की पे हाथ उठा रहा है। हम पे हाथ उठा के दिखा, और तेरे को मांगे नहीं है क्या? पहले हम पापा का इंतजार करते। इतना मार लो उसकी आंखों में आंसू नहीं आता। जरा सोचो वो दर्द कैसा होगा जो मर्द को रुलाता है। मैं वही लड़का हूँ जो आजाद 2000 खर्च करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। अब अपनी पसंदीदा शर्ट लेने से पहले भी ये सोचता है कि इसमें एक सप्ताह का राशन आ जाए। जिम्मेदार तो हो गए यार। किस्मत ने मुझे उस उम्र में इजी पर अंदर से रोज कुछ ना कुछ टूट रहा होता है। सबसे बड़ा पेन है इज द फियर ऑफ बीइंग इनफ। आप कितना भी काम कर लो फिर भी लगता है कुछ रह गया, डिड आई डू इनफ। दूसरा पेन है द प्रेशर ऑफ ऑलवेज हैविंग एन आंसर। ऑफिस में हो या घर पे, सुबह से शाम तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके पास आंसर होना पड़ता है ऑलवेज, नो मैटर व्हाट। तीसरा सबसे बड़ा पेन है यू कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प। आप मदद मांगोगे तो आप वीक लगोगे, आप कम लगोगे, तो आप किसी से जाके पूछ नहीं सकते हो, मांग नहीं सकते हो। सुबह से रात निकल जाती है सब कुछ संभालने के लिए और फिर लगता है मेरा क्या, मुझे कब 5 मिनट मिलेंगे अपने लिए। जैसे जैसे जिंदगी बीत रही है ना भाई, चाहे मेरे घर के हो चाहे रिश्तेदार हो भाई, सबसे मन हटता जा रहा है भाई। मन करता है सिर्फ अकेला रहूं भाई, किसी से रिश्ता भी होना भाई वो भी तोड़ दूं, क्योंकि अकेले रहने में भाई ठीक लगता है भाई। मतलब ही दुनिया से तो दूर रहता हूँ कम से कम। मुल्क पराए ने करा दे किराए ने। एक टाइम था जब हमारी माँ शादी करके घर पे आई थी ना, तो हमारे बाप का नसीब लेकर आई थी। और आज का टाइम है जब पहले सामने वाले लड़के का नसीब देखा जाता है कि अच्छा है या बुरा, उसके बाद घर पे लड़की आती है। कोई अगर आपको सुपर पावर मिले एक दिन के लिए तो कौन सी सुपर पावर चाहिए? लड़का बनने की, क्योंकि सब कुछ लड़के को लाइफ में फ्री होती है उनकी। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी पार्टी वार्टी अपना दोस्त के साथ घूमो। निकम्मा ये पैसा कमा नहीं सकता, ऐसे बेटे के तो होने से ना होना बेहतर है। अरे मर जाता कहीं के डूब मरता के ट्रेन के नीचे आ। अरे हंसेंगे लोग। मुझे बता क्या करेगा तू? हम अगर लड़का होते तो सब सही होता ना। मैं लड़का होती ना, काश मैं लड़का होती। काश तू लड़का होती तो समझती कि 100 जिम्मेदारियों को दिल में रखकर हंसना क्या होता है। काश तू लड़का होती तो समझती कि माँ बाप की बढ़ती उम्र को देखकर जल्दी सक्सेस होने का प्रेशर क्या होता है। लड़का होना आसान नहीं है मैडम, हंसते हुए दिखने की जिम्मेदारी है। काश तू लड़का होती तो समझती कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे कितना दर्द छुपा होता है। शर्म नहीं आती खाना खाने में?
हमने शादी करके गलती कर दी, अब साथ नहीं रहना चाहिए। मैं खुद को नहीं समझ पाया हूँ। तो क्या बोल रहा है? कैसा नवीन, कैसा नवीन? अभी नवीन याद आ रहा है? काम करने वाला नवीन या लोन उठाने वाला नवीन? कौन सा नवीन? ये पंसल कहलाने लायक है नहीं। तू ये बेटा अपना सामान पकड़ ले, चल 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 निकल। मम्मी मेरी, मम्मी मम्मी चलो निकलो, निकलो यार। आज के बाद मैं इस घर में अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। तुम्हें लगता है तुम टीचर बन सकते हो? मैं क्यों नहीं बन सकता? टीचर्स को पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है। क्या तुम ये कर सकते हो? नॉर्मल लोगों को भी वहाँ नौकरी नहीं मिलती, तो वो तुम्हें आसानी से कैसे नौकरी दे सकते हैं? माँ, मुझे ऐसा पैदा किसने किया? किसकी गलती है कि मैं ऐसा हूं? For me, boy, you crazy. Never that. I know God. Yeah, I might know. But you're not doing better than me. आपको पता है मेरे सारे दोस्तों के भाई जो है ना उनको भैया भैया करके बुलाते हैं। एक ये है जो मेरा नाम लेके बुलाता है बिट्टू बिट्टू। एक फुटी कोटी इज्जत नहीं करता है मेरी। इज्जत पाने लायक कोई काम किया तूने आज तक? किस बात को होशियार बनता है तू? तेरे सारे दोस्त है ना उनकी नौकरियां लगी हैं, एक तू है जो निकम्मा बैठा है घर पे। इज्जत चाहिए तेरे को? जब तेरी नौकरी लगेगी ना तो पैसे कमा के लाएगा घर में, तब बोलूंगा तेरे को भैया। झूठ की जमीन पर फरेब के रहने वाले तुम, फूंक का या खता तुम्हारा। हाथ रख के बोलना, दिल पे हाथ रख के बोलना। लगाना कठिन सवाल, अब लगाना कठिन। चलो मैं लड़कियों से पूछता हूँ, क्या आप अगले जन्म में लड़का बनना चाहोगे? वो आज भी लड़का बनना चाहती है। ये बहुत शर्म की बात है हम लड़कों के लिए कि आज भी वो इक्वल नहीं आ पाए। आज भी वो चाहती है कि अगले जन्म में मैं लड़का बन के पैदा हूँ। तू 10-20 हजार रुपए भेज सकता है, बाकी मैं यहाँ से मैनेज कर लूंगा। हेलो, जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सारे पैसे क्या खर्च कर दिए? विजीत, कोई दिक्कत है तो बोल। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि नहीं बाबा, दिक्कत कैसी है? 10-20 हजार क्यों? पूरे 50 हजार भेजता हूँ आपको। आपके और मम्मी के लिए तो काम कर रहा हूँ। 1-2 दिन का टाइम दो मुझे, आप तैयारी करवाओ दुकान में। ठीक है टिन्नी। और जब छोटे थे ना तो स्कूल में सबक याद नहीं होता था, तो टीचर पनिशमेंट देते वक्त कहती थी खाना याद रहता है बस, और कुछ याद नहीं रहता। अब उन टीचर को भी जाके बोल, यार जब से बड़े हुए हैं ना अब तो खाना भी याद नहीं रहता, अब तो अपनी हर चीज भूल चुके हैं हम लड़के, कुछ भी याद नहीं रहता यार। ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए हम, बस काम 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 रह गया है। भाई मैं तुम्हें ना एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो मेरा दोस्त बैठा हुआ है यहाँ पर, देखना अभी क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, ये भाई माइनस नहीं कर रहा है, ये पता क्या कर रहा है? इसकी सैलरी आने वाली 10 तारीख को, तो इसकी 10 तारीख को सैलरी आने वाली है, आने से पहले मतलब अपने खर्चे देख रहा है, घर वालों को देना है और मतलब जो भी इसने उधार लिया है उसको देना है। मतलब यार हम मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों का ना यही चीज होता है कि यार आने से पहले चला जाता है यार। 20 साल का लड़का घर से निकलना चाहता है, 30 साल का घर लौटना चाहता है, 40 साल का घर बनाना चाहता है, 50 साल का उसी घर में जीना चाहता है और 60 साल का उसी घर में मरना चाहता है। कहानी का मुख्य किरदार भले ही एक लड़का है, मगर सारा मसला घर का है। देखिए हम सुबह 8 बजे निकलते हैं घर से, ठीक है ना, रात में 10 बजे आते हैं, 11 बजे गाड़ी चलाते हैं। कल 2 बार एक्सीडेंट होने से बचा, टेंशन से साथ रहना चाहते हैं। नहीं लगे, मेरा बाप मर गया है, या तो इसको रख लीजिए, नहीं तो हम अभी रेलवे लाइन में जाके मर जाएंगे। एकदम बाप के मरा हुआ बाप के कसम खा रहे हैं।
इसके साथ रहेंगे नहीं, मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन इसके साथ रहेंगे। गाइस आप जो छोटा सा क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम बस 1 मिनट। ओके ओके, लड़कियां घर के लक्ष्मी है तो बेटा कौन है? क्योंकि वो पिलर हैं जो अगर टूट जाए तो पूरा घर बिखर जाता है। अब फैमिली में सबसे ज्यादा किसी तब नहीं होता जब वो पूरा दिन मेहनत करके बाहर से कमा के आता है। एक आदमी को दर्द तब होता है जब वो मेहनत करके तो आ रहा है, लेकिन जो उसके घर के लोग हैं वो उसको 2 कौड़ी का भी नहीं समझते। वो जो आदमी होता है ना, वो सिर्फ इज्जत के लिए काम करता है, वो लोगों की खुशियों के लिए काम करता है, वो अपने परिवार की स्माइल के लिए काम करता है। और गरीब वो कभी बताएंगे नहीं आपको, ना ही वो रोएंगे। लड़का में भी जो माँ बाप का सबसे बड़ा लड़का है, उसका जीवन ना खेत में चलने वाला बैल की तरह होता है। बड़ी जिम्मेदारी होती है बड़े के ऊपर। मतलब आप सोच नहीं सकते, हम लोग को कुछ कमा करने से पहले ही डर लगता है कि छोटकन पे क्या असर पड़ेगा। तकलीफ है तो शमशान घाट से लौट आए, रोए ना, लेकिन रो देगा अगर उसके जीवन का सबसे पसंदीदा इंसान चला जाए। ऐसे शमशान घाट में भी नहीं रोएगा। हम गलत बोल रहे हैं जी। लड़कों को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? देखो, मर्द को कोई समझे या ना समझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उसे उसकी पसंदीदा औरत ही ना समझे तो उसे बहुत तकलीफ होती है। बात मेरे न कोई समझा इस दुनिया में। कि मुझे एक बात बताओ, जो औरतें ये कर सकते हो, नॉर्मल लोगों को भी वहाँ नौकरी नहीं मिलती, तो वो तुम्हें आसानी से कैसे नौकरी दे सकते हैं? माँ, मुझे ऐसा पैदा किसने किया? किसकी गलती है कि मैं ऐसा हूं? गोलू मोलू होगा तो भी चलेगा, लेकिन स्वभाव अच्छा होना चाहिए। स्वभाव अच्छा होना। जैसा मैडम ने कहा कि नेचर इम्पोर्टेंट है और बॉडी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब शो के लिए ही है। इसके बाहर जाके सब चेंज हो जाएगा। जैसे सर मैडम को पूछिए ना, उनको चलेगा क्या गोलू मोलू? लेकिन वो मुझे अभी सूट नहीं लग रहा है, इतना भी गोलू मोलू नहीं कहा था मैं। शो के बाहर कहा था, शो के अंदर ही चेंज हो गया। देख लो भाई, हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। मैं लड़कों से एक बड़ा कठिन सवाल आज पूछने वाला हूँ, रेडी हो? अगले जन्म में तुम लड़की बनना चाहोगे? दिल पे